एक समय की बात है, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को एक भयंकर जलन का रोग था जिसका कोई समाधान नहीं था। सिकंदर लोदी ने देश के हर वैद्य, गुरु तथा मुल्लाह गाजियों से रोग के समाधान के लिए प्रयास किए थे। अंत में सिकंदर लोदी का रोग कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया। इस पर सिकंदर लोदी परमेश्वर कबीर साहिब जी से उपदेश लिया और उन्हें अपने साथ दिल्ली चलने के लिए निवेदन करने लगे। कबीर साहिब जी सिकंदर लोदी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ते आते वक्त शाम की समय सिकंदर लोदी की सेना ने एक नदी के किनारे अपना पड़ाव डाला। अगले दिन सुबह सिकंदर हर रोज की तरह अपने पीर शेख तकी को प्रणाम करने लगा, क्योंकि पूरे देश के मुसलमान शेख तकी के हर बात को मानते थे और उन्हीं के सेवक थे। तकी को सिकंदर लोदी के द्वारा कबीर साहिब जी को दिल्ली ले जाने वाली बात पसंद नहीं आई और वह कबीर साहिब जी से ईर्ष्या करने लगा। सिकंदर बोलते हैं, वालेकुम सलाम पीर जी। क्या बात है पीर जी, आप मेरे से नाराज क्यों हैं पीर जी? अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। पीर जी बोलते हैं, मेरी क्या ज़रूरत है, अब तुम्हें जाओ और उस जुलाहा कबीर को अपना गुरु बना ले। सिकंदर लोदी बोलते हैं, पीर जी कबीर साहिब ने मुझे एक नया जीवन दान में दिया है, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। पीर जी कहते हैं, हाँ तो जा यहाँ से, मेरे पास क्या लेने आया है। सिकंदर लोदी कहते हैं, पीर जी आप समझने का कोशिश कीजिए, उन्होंने मेरा असाध्य रोग समाप्त किया है जिसे कोई नहीं कर पाया। वो अल्लाह का स्वरूप है और वही उन्होंने मेरे आँखों के सामने रामानंद स्वामी को भी जीवित किया है। पीर जी कहते हैं, अच्छा तो अल्लाह शरीर में भी आने लगा। सिकंदर लोदी कहते हैं, क्यों नहीं पीर जी, जब ऐसे ऐसे चमत्कार उन्होंने किए हैं तब वह अल्लाह से कम नहीं है। शेख तकी कहते हैं, अच्छा तो उसे बोलकर आकि मेरे आँखों के सामने भी कोई मुर्दा जीवित करे, तब मानूंगा मैं उसे अल्लाह, वरना दिल्ली के सभी मुसलमानों को मेरा एक ही आदेश काफ़ी है कि राजा ने मुसलमान होकर हिंदू संत को अपना गुरु बना लिया। सिकंदर लोदी धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ उसका राज्य तो दूसरी तरफ उसका भयंकर रोग था। मायूस सिकंदर लोदी कबीर साहब के पास आकर बैठ गया। कबीर साहब कहते हैं, क्या बात है राजन, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या समस्या आ गई? सिकंदर लोदी कहते हैं, आपके होते हुए आपके दास पर क्या समस्या आ सकती है? पूर्ववर्ती कार बस मेरे पीर जी को आप पर विश्वास नहीं है और उन्होंने कहा है कि मैं कबीर साहेब को अल्लाह तभी स्वीकार करूंगा जब वे मेरे आँखों के सामने कोई मुर्दा जीवित करे। हे प्रभु, अगर आप उसकी यह इच्छा समाप्त कर दो तो वह पूरे देश के मुसलमानों को भी आपके अल्लाह होने के पैगाम दे देंगे। कबीर साहिब कहते हैं, कोई बात नहीं राजन, इससे तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। अपने पीर जी से बोल दीजिए कि कोई मुर्दा ले आए। सिकंदर लोदी बहुत खुश हुआ और पीर जी के पास पहुंचा और कहा, पीर जी कबीर साहिब जी आपके शर्त मानने के लिए तैयार हैं, आप कोई मुर्दा ले आइए, कबीर साहिब उसे जीवित कर देंगे। शेख तकी कहते हैं, मैं कहाँ से लाऊं मुर्दा, होगा तो देखेंगे, तभी चलेगा सच्चाई का पता। सिकंदर ने सोचा, ऐसे तो न जाने कब मिलेगा मुर्दा और पीर जी को बस दिल्ली पहुंचने का इंतजार है, ये जाते ही पूरे दिल्ली पलट देगा। चिंतित सिकंदर लोदी वापिस कबीर साहिब के पास पहुंचा ही था कि बाहर से लोगों के आवाज़ें आने लगी कि नदी में एक मुर्दा आ रहा है। सभी बाहर आ गए। कबीर साहिब जी कहते हैं, पीर जी पहले आप ही कोशिश कीजिए, आप भी तो मुसलमान समाज के बहुत बड़े उपदेशक हैं, कहीं फिर बाद में कहो कि इसे तो मैं भी जीवित कर देता। सिकंदर लोदी कहते हैं, हाँ पीर जी, दो जनों का शक्ति का पता तो दोनों जनों के प्रयास करने पर ही पता चलेगा। शेख तकी जंत्र मंत्र करके अपनी शक्ति आजमाने लगे
और शेख तकी कहने लगे, अरे ये अपने सिर का बला टालना चाहता था ताकि मुर्दा बह के चला जाए। मुर्दा भी कोई जीवित होते हैं, ये तो कयामत के बाद ही जिंदा होंगे। कबीर साहिब ने हाथ से वापस आने जैसा संकेत किया, हे जीवात्मा तुम जहाँ भी है, कबीर हुक्म से वापस आ और अपने इस शरीर में प्रवेश कर। कबीर साहिब ने इतना ही कहा था कि बालक के शरीर में कंपन हुई और वह जीवित हो गया। सभी लोगों ने कबीर साहिब के जयकारे लगाने लगे और कहने लगे कि कमाल कर दिया, वो बालक का नाम कमाल रख दिया। शेख तकी की तो जलन और तेज हो गए। शेख तकी कहते हैं, इस कबीर ने तो और ज्यादा अपनी महिमा बना ली, इसे तो दिल्ली जाकर ही देखूंगा। बादशाह सिकंदर लोदी का काफिला दिल्ली की ओर रवाना हुआ। दिल्ली पहुंचते ही शेख तकी कबीर साहब को हराने के षड्यंत्र रचने लगा। शेख तकी कहते हैं, इस कबीर ने जादू जंत्र से बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, इसे जैसे तैसे करके रोकना ही होगा, वरना हमारा मजहब ही नहीं रह पाएगा। कुछ लोग कहते हैं, पीर जी आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। शेख तकी ने कहा, इस कबीर की ऐसी परीक्षा लेंगे जिसमें कि यह कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वह लड़का को क्या पता सदमे में होंगे। बादशाह से कहेंगे, अगर यह मेरी बेटी को कब्र से निकलवा कर जीवित कर देते हैं तो हम मान लेंगे कि यह खुदा है। यह बात सिकंदर लोदी के पास जब पहुंची तो सिकंदर पीर के पास आया। अब क्या बात हो गई पीर जी? अब कबीर साहिब ने आपकी शर्त भी पूरी कर दी। वो तो अल्लाह ही है और आपको सिद्ध भी कर दिखाया। शेख तकी कहते हैं, एक मुर्दे को ही जीवित करने पर कैसे अल्लाह मान लो? क्या पता बालक मरा भी था कि नहीं, सदमे में ही होगा। मैं तो तब मानूं जब ये मेरी बेटी जो कई दिनों से कब्र में है उसे जीवित कर दे, वरना ये एक काफिर जादूगर ही है। सिकंदर लोदी को अब एक और समस्या आती दिखने लगी कि ये पीर जी तो अभी भी कबीर साहिब पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। सिकंदर मायूस रहने लगा। कबीर साहब कहते हैं, क्या बात है बादशाह, क्या समस्या आ गई आप पर? सिकंदर लोदी कहते हैं, हे जानी जान परमेश्वर, आपसे भला क्या छुपा है? आपको तो पता ही है कि मेरे पीर जी आपसे किस प्रकार क्षुब्ध हैं। कबीर साहिब कहते हैं, अब क्या चाहते हैं आपके पीर जी? सिकंदर लोदी कहते हैं, उनकी एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले अचानक मर चुकी है, उसे कब्र में दफना रखा है। वे बोल रहे हैं, अगर मेरे बेटी को जीवित कर देते हैं तो मैं कबीर साहिब को खुदा मान लूँगा। कबीर साहब कहते हैं, कोई बात नहीं है बादशाह, अगर वो अब भी मान लेते हैं तो भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें बोल दो कि 2 दिन बाद इनकी तैयारी कर ले और चारों तरफ मुनादी करवा दो। बादशाह सिकंदर बहुत खुश हुए और शेख तकी को यह बात बताने गया। शेख तकी कहते हैं, अच्छा मेरे बेटी को जीवित कर देगा कबीर, चलो देखते हैं क्या होता है। उस दिन शेख तकी ने सोचा, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, या तो कबीर हार जाएगा या फिर मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। सिकंदर लोदी ने चारों तरफ मुनियादी करवा दी कि 2 दिन बाद कबीर साहिब जी शेख तकी की बेटी को कब्र से निकलवा कर जीवित करेंगे। सभी नगरवासी उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे। ठीक उसी दिन नगर के हजारों लोग ये लीला देखने के लिए उपस्थित हुए। कब्र को खोदवा दिया गया। कबीर साहब कहते हैं, पीर जी पहले आप कोशिश कर लीजिए, कहीं फिर बाद में बहाने ना बनाने पड़े। सिकंदर लोदी कहते हैं, भगवान अगर पीर जी में ही शक्ति होती तो अपनी बेटी को मरने ही क्यों देते, ये तो आप ही दया कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। कबीर साहब ने ऐसे 2-3 बार कहा लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। शेख तकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जोर जोर से हंसने लगा। देखो देखो ना, ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया। कबीर साहब जनता को दिखलाना चाहते थे कि शेख तकी को अपनी बेटी को जीवित होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है, इसे कबीर साहब को हराने का खुशी ज़्यादा है, जबकि बेटी का जीवित होने का कोई गम नहीं है। कबीर साहब बोलते हैं, हे जीवात्मा तू जहाँ भी है, कबीर हुक्म से वापस आ और इस बेटी के शरीर में प्रवेश कर। इतने में बालिका के शरीर में कंपन हुई और
बंधन अपने आप खुल गई। जनता ने बड़ी जोर जोर से जयकारे लगाने लगे और कहा कि कबीर साहब जी ने कमाल कर दिया। कबीर साहब ने बेटी का नाम कमालनी रख दिया और बोले, जाओ बेटी अपने पिता के साथ रहो। कमालनी बोलती है, नहीं भगवान, मेरे असली पिता तो आप ही हैं। उन्होंने तो मुझे कब्र में दफना दिया था। कमालनी ने लगभग 1 घंटे तक लोगों के सामने अपनी आपवर्ती बताई, कैसे कबीर साहब मुझे यमराज के दरबार से छुड़वा के लाए हैं। लोगों, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर का ही अवतार हैं। मेरे पिता शेख तकी जी की तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है, जो मेरे जीवित कर दिए जाने पर भी परमेश्वर से नाराज हैं। इस प्रकार चमत्कार और कमालनी के बातों से प्रभावित होकर सैकड़ों लोगों ने परमेश्वर कबीर साहब से उपदेश लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। अगर ऐसा है वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए त्रैवार शाही जिंदगी। धन्यवाद। अगर कहानी सुनकर अच्छा लगा हो और भी ऐसा कहानी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें। शाही जिंदगी।